हेलो दोस्तों, आज हम एक नए एनिमे को देखने वाले हैं द क्लटजी क्लास मॉनिटर एंड द गर्ल विद द शॉर्ट स्कर्ट सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की पे चिल्ला रहा होता है और उसे बोल रहा होता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम इतना छोटा स्कर्ट पहन के स्कूल आती हो और ऊपर से तुमने अपने बाल को भी कलर कर रखा है, ये सब स्कूल के नियम के खिलाफ है। वो लड़की बोलती है, और तुम कौन हो मुझे ये सब बताने वाले कि मुझे क्या पहन के आना चाहिए और क्या नहीं, और मुझे अपने बाल रंगवाने चाहिए या नहीं। वो बोलता है कि मैं यहाँ का स्कूल मॉनिटर हूँ और इसलिए ये मेरा काम है कि मैं यहाँ पे तुम्हें रोकूं अगर तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करती हो तो। फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है कि स्कर्ट के नीचे तुमने जो भी कुछ पहन रखा है वो हमें दिखता है, यानी कि तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और इतना सुनते ही जो अपनी ये लड़की है जिसका नाम यहाँ पे कुनाटा होता है, और वो बोलती है कि तुम बहुत बड़े पर्वर्ट हो, तुम वो सब क्यों देख रहे हो, मैंने तुम्हें वो सब देखने को नहीं बोला था। तभी वो बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने इतनी छोटी स्कर्ट पहन रखी है, किसी की भी नजर पड़ ही जाएगी। और वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सच में अपने स्कूल मॉनिटर को एक जोर का घूंसा मारती है और उसकी हालत वहीं खराब हो जाती है। वो बोलता है, 1 मिनट, तुम अपना नाम और क्लास बता के जाओ ताकि मैं तुम्हें पनिशमेंट दिलवा सकूं, और तुमने जो अभी मुझे मारा है ये भी स्कूल में अलाउ नहीं है, तुम यहाँ पे वायलेंस कर रही हो। लेकिन जो लड़की होती है, मतलब की कुनाटा होती है, वो काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं इस लड़के को जिसका नाम हमें साकुरा डायमंड बताया जाता है, और वो सच में उल्टी करने लग जाता है क्योंकि उसने इसको काफी जोर से मारा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी जो कुनाटा है अपने क्लास में बैठी हुई होती है और उसके दोस्त उससे बात कर रहे होते हैं और उसे बोल रहे हैं, तुम्हें पता है अगर साइको डायमंड को पता चल गया कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो और तुम्हारा नाम क्या है तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। कुनाटा बोलती है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम, लेकिन जो भी हो मैं तो यही ट्राई करूंगी कि उसे मेरे बारे में पता ही ना चले। और तभी हम देखते हैं इसका मैथ का टीचर आता है और इसे अपने पास बुलाता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जो अपनी कुनाटा है वो एक अलग रूम में बैठी हुई होती है और वो किसी का इंतजार कर रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर मैंने थोड़ी सी क्लासेस स्किप क्या कर दी, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास देने की क्या जरूरत थी, लेकिन जो भी हो अब इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास दी है तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा। और वो अकेले ही होती है, क्लास में और कोई भी नहीं होता है। तभी वो एंट्री होता है अपने स्कूल मॉनिटर का, यानी कि डायमंड का, और इसे देख के जो कुनाटा होती है वो अपने आप को छिपाने लगती है, बोलती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये मुझे नहीं देखना चाहिए, अगर इसने मुझे देख लिया तो बवाल हो जाएगा। लेकिन ये जितना भी अपने को छिपाती है वो सीधा इसी के पास आता है और बोलता है कि मैथ के जो टीचर है वो नहीं आएंगे, उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं तो तुम इसे सॉल्व करो और अपने घर वापस चले जाओ। अपनी जो कुनाटा होती है उसे काफी जल्दी सॉल्व करती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन वो देखती है अपने साकुरा डायमंड को और उसे पता चलता है कि अपना जो साकुरा डायमंड है क्लास का मॉनिटर है वो पढ़ने में बिल्कुल लॉल है, इसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता। और तब वो बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैथ्स वगैरह नहीं आते क्या? वो बोलता है कि हाँ, मतलब तुम ऐसा कह सकती हो, क्योंकि मैं एकेडमिक्स के अंदर तो काफी अच्छा हूँ लेकिन मैथ्स में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मैं सॉल्व करता हूँ तो बार बार मुझसे गलती हो जाती है। वो बोलती है कि ओ ऐसा है क्या, यानी कि जो स्कूल का मॉनिटर है वो पढ़ने में वीक है, और वो हंसने लगती है। और साकुरा बोलता है, हाँ हंस लो, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके ऊपर। फिर वो बोलती है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तब वो बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों लूंगा। तभी कुनाटा बोलती है, ठीक है फिर तुम ऐसे ही पड़े रहो, तुमसे कभी मैथ सॉल्व नहीं होगा और तुम कभी कर भी नहीं पाओगे। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो तुम मेरी हेल्प कर दो, और वो इसकी हेल्प करती है। और इसके बाद वे लोग स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं और तभी वो बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच में मैथ में पहले से इतने वीक हो? वो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। और अपना जो साकुरा होता है वो यहाँ पे उसे थैंक्स बोल रहा होता है और वो गलती से इसके दूसरे नाम को ले लेता है जो कि इसका नाम पूरा कुनाटा पोएम होता है, और वो बोलता है पोएम सान। इतना सुनते ही जो अपनी कुनाटा होती है, पोएम होती है, वो उसको एक और घूंसा मारती है और बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे उस नाम को लेने की, वो नाम बहुत गंदा है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे उस नाम से बुलाए। अपना साकुरा वहाँ पे बिना मतलब का कूद जाता है। उस समय वो बोलता है, ठीक है मैं नहीं बोल रहा, और वे लोग आगे बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं फाइनली वो लोग स्कूल से बाहर निकल चुके होते हैं और जो अपना साकुरा होता है वो स्कूल के गेट में ताला लगा रहा होता है। और कुनाटा बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पे ताला हर दिन लगाते हो। तो साकुरा बोलता है कि मैं स्कूल का मॉनिटर हूँ तो मैं सभी बच्चों के जाने के बाद जाता हूँ और सबसे पहले स्कूल आता हूँ, इसलिए स्कूल की जो चाबी होती है वो मेरे पास ही होती है, वो ये कह रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो अपनी बंदी है वो बोलती है, ओ अब मैं समझी कि ये बिना मतलब के काम में लगा रहता है और इसी वजह से ये पढ़ाई में इतना लोल है। खैर कोई ना, क्या ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो बोलता है कि काफी देर हो चुकी है तो क्या तुम घर तक चली जाओगी? वो बोलती है कि अच्छा इतना ही चिंता है तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। वो बोलता है ठीक है, ये आइडिया काफी अच्छा है। फिर अपनी जो पोएम होती है यानी कि कुनाटा, वो बोलती है, अरे नहीं मैं तो बस मजाक में बोल रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं अकेले चली जाऊंगी। साकुरा बोलता है, नहीं मैं स्कूल का मॉनिटर हूँ तो तुम्हें सही सलामत घर तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो चलो अब मैं तुम्हें घर तक छोड़ने वाला हूँ। पोएम बोलती, कह रहे यार ये तो
मेरे पीछे पड़ गया है। और फिर ये लोग एक साथ जा रहे होते हैं और दोनों काफी सारी बातें करते हैं। और तभी कोनाटा बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम किस मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे? और अपना साकुरा होता है वो उसे अपने मिडिल स्कूल का नाम बताता है। और वो बोलती कि अच्छा तुम्हें पता है जिस स्कूल में तुम पढ़े थे वो मेरे घर से काफी पास है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी और जो तुम्हारा स्कूल है मैं उनके बॉर्डर पे रहती हूँ, यानी मेरे घर से दोनों स्कूल की डिस्टेंस लगभग सेम है। साकुरा बोलता है अच्छी बात है। और फिर आगे हम देखते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं और तभी अपनी कोनाटा होती है। वो बोलती है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थे, यानी कि इतना रूडली बात करना, इतने अच्छे होके? वो बोलता है कि हाँ मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। लेकिन वो बोलती है क्यों? फिर वो बोलता है दरअसल जो मेरे फादर थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे और उनकी वजह से मैं भी थोड़ा सा या कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। तभी वो बोलते हैं कि अच्छा क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता अपने फादर के ऊपर? वो बोलता है हाँ लगता है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। कोनाटा बोलती है नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं पक्का अपने बाप की खटिया खड़ी कर देती। वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी कोनाटा बोलती है अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी आज हेल्प करी है तो उसके बदले में तुम अब कल से मुझे नहीं रोकने वाले हो, यानी कि मेरे स्कर्ट और मेरे बाल के लिए। वो बोलता है कि देखो ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, अगर तुम यहाँ पे छोटा स्कर्ट पहनोगी तो लोग तुम्हें बुरी नजर से देखेंगे और शायद तुम पे कुछ ट्राई भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार तुम्हें फोर्स करता हूँ। चलो एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे अपने घुटने से 2 या 3 इंच ऊपर तक स्कर्ट पहन सकती हो, लेकिन इतना छोटा नहीं। लेकिन वो बोलती है कि बस बहुत हुआ, मैं तो इतना ही छोटा पहनूंगी। और वो इसकी बात को नहीं मानती है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि जो साकुरा है वो इसके लिए अच्छा ही सोच रहा है। वेल ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं, तभी कोनाटा के घर से कॉल आता है और इसकी मम्मी बोलती है आखिर तुम हो कहाँ पे, जल्दी आओ, काफी लेट हो। वो बोलती है हाँ। और हम देखते हैं फाइनली जो अपना साकुरा है वो फिर से इसके पहले नाम को ले लेता है, यानी कि पोएम को। और इतना सुनते ही वो फिर से उसको पेल देती है। एंड एट द एंड हम देखते हैं जो साकुरा है वो अपनी कोनाटा को उसके घर तक छोड़ देता है और कोनाटा उसे थैंक्स बोलती है। ये बोलता है कि ठीक है तो मैं भी अब अपने घर जा रहा हूँ। और कोनाटा को कहीं ना कहीं अब जो अपना साकुरा है वो पसंद आने लगा है। तभी कोनाटा अपने घर से बाहर आती है और बोलती है साकुरा तुम यहाँ पे मेरा नाम ले सकते हो, मतलब कि मेरे पहले नाम को जो पोएम है। और वो बोलती क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारा पहला नाम लेना चाहती हूँ जो कि टैगो होता है। और फिर अपना साकुरा बोलता है ठीक है पोएम सान, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। और इतना बोल के वहां से जाने लगता है। और फिर अपनी पोएम बोलती है कि एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका घर कहाँ पे है, यानी कि ये मुझे यहाँ तक तो छोड़ने आ गया, लेकिन ये अब जाएगा कहाँ? एंड तुम्हें पता है यहाँ क्या होता है? साकुरा जस्ट 2 या 3 कदम आगे जाता है और फिर अपने घर में घुस जाता है। मतलब कि जो अपने टैगो का घर है वो सच में अपने कोनाटा के घर के बगल में है। और अपनी कोनाटा बोलती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और वो दौड़कर टैगो के पास आती है और बोलती है तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे, मतलब कि तुम्हारा घर भी मेरे घर के पास है, तुमने बताया क्यों नहीं? वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं भी पहली बार सरप्राइज हुआ था जब तुम बता रही थी कि तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारे स्कूल से बिल्कुल बॉर्डर के बीच में पड़ता है, मेरे और तुम्हारे स्कूल के बीच में। और वो बोलती है कि हाँ अब मैं समझी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो बोलता है हाँ अब तो समझ गई ना, चलो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अपनी कोनाटा को और वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है और इसके दोस्तों का नाम हमें पैसाकी और अकाना बताया जाता है। और वो कॉफी पी रही होती है और तभी वहाँ पे टैगो की एंट्री होती है और वो बोलता है एक मिनट, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये रूल्स के खिलाफ है, तुम लोग यहाँ पे ऐसे बैठ के कॉफी वगैरह नहीं पी सकते। तभी ये लोग बोलते हैं टैगो तुम भी अंदर आओ, हमारे साथ बैठो। टैगो अंदर जाता है और इनके साथ बैठा है। और पता है क्या, ये लोग यहाँ पे जबरदस्ती टैगो को भी कॉफी पिलाने लगते हैं ताकि ये कंप्लेन नहीं कर पाए और इनके साथ ये भी पकड़ा जाएगा। वो बोलता है ये गलत बात है, तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, ये तो जबरदस्ती है। और फिर दोनों पोएम को बोलती है पोएम जल्दी करो, इसके मुंह में जल्दी से कॉफी डालो ताकि ये भी हमारे साथ ये भी फंस जाए। तभी पोएम सोचती है कि अरे नहीं यार, ये जो कॉफी है वो मेरा झूठा है और अगर मैंने इसके मुंह में डाल दिया तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। तो अपनी जो पोएम होती है वो सच में उसे उठा के पी जाती है। और तभी अपने टैगो को एक और बात पता चलती है जो कि अपनी पोएम का नाम होता है वो पोए भी होता है, यानी कि इसके जितने भी दोस्त हैं वो इसे पोए पोए बोल रहे होते हैं। और जो अपनी पोएम होती है वो यही ट्राई कर रही होती है कि इसके जितने भी दोस्त हैं उन्हें ये पता ना चले कि ये और जो अपना टैगो है वो कल रात को एक साथ घर गए हुए थे। लेकिन इसके दोस्तों को कहीं ना कहीं इन पर शक होता है। लेकिन अपना टैगो बोलता है ठीक है आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार से अगर तुमने यहाँ पे कॉफी पिया तो तुम देख लेना। वो बोलती है ठीक है, लेकिन हम घर पे तो पी सकते हैं ना? वो बोलता है हाँ बिल्कुल घर पे पी सकते हो। फिर वो बोलती है ठीक है तुम कभी आओ हमारे घर पे, हम लोग साथ में पियेंगे। इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और तभी अपनी जो पोएम होती है वो अपने दोस्तों से बोलती है तुम लोग 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो दौड़ के टैगो के पास जाती है और उससे माफी मांगती है आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए। और तभी पीछे से एंट्री होती है रसाकी की और वो बोलती है तुम चिंता मत करो पोएम, हम लोग तुम्हारे बीच में नहीं आने वाले हैं। पोएम बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी पोएम के दोनों दोस्तों को और ये लोग आपस में बात करते हैं कि जो अपना टैगो है वो उतना बुरा भी नहीं है, हम लोग आज तक उसे देख के बस जज किया करते थे, लेकिन सच में यार वो बात करने में काफी अच्छा है और काफी अच्छे बिहेवियर का है। और हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग फिर से टैगो को परेशान कर रहे होते हैं और उसी बीच में जो अपनी अकीना है उसका पैर मुड़ जाता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है तभी सामने से एक कोई आता है और इसका नाम हमें यहाँ पे इजुची बताया जाता है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड होता है। उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम वाम करता है और ये बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें ध्यान नहीं है कि तुम लोग कैसे दौड़ रही हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा। और फिर उन लड़कों को बोलता है क्या तुम पागल हो टैगो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना कि अभी गिर जाती तो क्या होता, और तुम यहाँ पे स्कूल मॉनिटर हो, इसके लिए मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगा। वो बोलता है 1 मिनट, तुम मेरा कंप्लेन करो इससे पहले मैं करूंगा, तुम यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के मैनेजर हो और तुम्हें क्या लगता है अपनी जो अकीना है उसका अभी एंकल ट्विस्ट हुआ था, तुमने
उस पे ध्यान नहीं दिया तो अब तुम्हारा कंप्लेन होगा। वो बोलता है क्या सच में? और इसके बाद अकीना को हिलाना चालू करता है और उसे सच में गोद में उठाता है और लेके भागने लगता है। मतलब कि जो अपना टैगो और इजुची है ये दोनों के दोनों पागल हैं। इन दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल एक जैसा ही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग भाषण दे रहे होते हैं। मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो भाषण दे रहा होता है और जितने भी बच्चे होते हैं वो इसके भाषण को सुन रहे होते हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग वहीं गिरने लगते हैं चक्कर खा के। तभी इजुची आता है सबके लिए कुछ दवाई लेके और अपना साकुरा भी एंट्री लेता है टैगो और बोलता है इजुची आज तुम मुझे मदद करने दो, क्योंकि कल तुमने अकीना की जान बचाई थी, तो बस अब मेरा काम है तुम्हारा हेल्प करना। और ये लोग मिलके यहाँ पे सबको बांटने लगते हैं और तभी देखते हैं पोएम को और वो भी गिरने वाली होती है। तभी जो अपनी अकीना होती है वो इन्हें चिल्लाती है कि जल्दी आओ पोएम गिर चुकी है, लेकिन अब इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं होती है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उसे उठा के इसको नर्स के पास लेके जाएंगे और अपनी बंदी बोलती है नहीं, मैं इन दोनों गधों के साथ तो नहीं जाने वाली हूँ, वो भी इनके गोद में उठ के। और ये लोग जैसे इसके पास आते हैं उठाने के लिए, पोएम इन दोनों को जोर का घुसा मारती है और बोलती है तुम दोनों मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एनिमे कैसा लगा, अच्छा या बेकार, मुझे कमेंट करके बताओ। और वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।